आज हम पढ़ते हैं बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके सारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है, जैसे इसको एक्सपांड करने से क्या होगा, इसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करके हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं दो बार, a प्लस बी और a प्लस बी। ये कैसे हुआ, मान लीजिए अगर आपके पास a स्क्वायर होता तो आप इस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो दो बार लिख सकते हैं। वैसे हमने क्या किया, a प्लस बी दो बार है तो हमने a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको बाइफरकेट, मतलब सबसे पहले लिखेंगे इसको ओपन करेंगे। ये जो है इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहले हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाला a लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे इसको, ये कंप्लीट चीज़ को देती है a प्लस बी हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, ये जो प्लस साइन है इस प्लस साइन को यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इस ब्रैकेट को फिर से हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी। क्या किया हमने, पहले ये लिखा और इसको लिखा, फिर ये प्लस बी लिख के फिर इसको लिखा दोबारा, तो हमने ये चीज़ दोनों को बांट दिया। अब आगे देखेंगे हम, a और a से क्या होगा, a स्क्वायर होगा, और a और b से क्या होगा, ये प्लस साइन यहाँ लिखा हमने, ये प्लस साइन यहाँ लिखा, a और b मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा ab प्लस यहाँ b और a मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं ab। देखिए b और a मल्टीप्लाई करने से ba होगा, लेकिन ba और ab लिखना बराबर है। जैसे ca होता और हम ac लिखते तो भी ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं, मतलब ये क्या है कि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिखना बराबर है, क्योंकि ये भी 6 देगा ये भी 6 देगा, है ना, इक्वल टू। इसीलिए हम ab या ba लिखना बराबर मानते हैं। फिर सेकंड लास्ट में क्या करेंगे, ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई करने से होगा प्लस, और b मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, b स्क्वायर। तो एक स्टेप और आगे, a स्क्वायर, यहाँ पर ab है, यहाँ पर ab है, तो कितने ab हैं, दो, एक दो, दोनों के सामने प्लस है तो हम लिखेंगे 2ab, दो ab थे तो हमने 2ab लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। तो हमारा अभी यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, हमने किसको एक्सपांड किया था, इसको एक्सपांड करके कंक्लूड कहाँ पहुँचे, यहाँ पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू, ये फाइनल में आके क्या बना यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम अभी करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। एग्जाम्पल इसको जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी क्या है हमारा, a प्लस, एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी विथ a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में कौन सा लेंगे, सपोज x प्लस 3 स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कलर सही नहीं लग रहा मुझे, ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके डन, इसको ले लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अभी हमने क्या देखा था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज़ किए थे। ये और ये लगभग सेम ही दिख रहा है ना, ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे पहले, दैट इज़ क्या लिखेंगे, यहाँ से a क्या है आपका, ये a है आपका x, इसको हमें करना है स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 2ab प्लस
2 आएगा और a क्या हो गया आपका x a हो गया और b हो गया 3 प्लस फिर यहाँ क्या रहेगा b स्क्वायर। आपका b क्या है 3, तो हम इसको करेंगे क्या 3 स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया 6 और साथ में रहेगा x प्लस 3 इंटू 3 9। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम तीसरा, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी क्या a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का हम एक्सपांसन करेंगे दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने पहले जैसे किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे a माइनस बी और एक बार फिर से a माइनस बी 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया 2 बार लिख दिया, इसी चीज़ को 2 बार लिखा। अभी सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये a जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे और ये कंप्लीट चीज़ को इसके साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या रह गया, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस माइनस बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। माइनस बी को हम लिखेंगे फिर से यहाँ माइनस बी और फिर से इस a माइनस बी को यहाँ लिखेंगे, दोबारा लिख दी हमने। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, a और a को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा a स्क्वायर, a और यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, a और a मल्टीप्लाई करने से होगा a b। अब इधर में क्या होगा, ये जो माइनस साइन है उस माइनस साइन को यहाँ हम कंटिन्यू लिखेंगे। b और a को क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। बी ए को मैंने पहले बताया था ए बी भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया ए बी। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है, ये माइनस माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये भूलना नहीं है। माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। बी और बी को हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखिए अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। इन दो केसेस में क्या होगा, प्लस हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है और इसमें भी प्लस हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये आया एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके लास्ट से पहुँच गए हैं, इसमें हम लिखेंगे ए स्क्वायर। अब माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस ए बी और माइनस ए बी। अभी यहाँ ए बी है, यहाँ पर भी ए बी, इसके सामने जो है ना कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको 1 है, इसके 1। जैसे अगर मैंने ए लिखा है तो हमें मानना चाहिए कि इसके सामने क्या है 1 है, ठीक है। एक है ना, ये एक है कि नहीं। अगर मैं इसको लिख दूँ 2a तो ये 2 हैं, तो ऐसे ये एक है, ठीक है। और वैसे ये एक है तो कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। लेकिन साइन माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, मतलब प्लस करेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ए बी और यहाँ लास्ट में क्या रह गया प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया अभी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकती है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, माइनस ए बी एक था, फिर दूसरा एक माइनस ए बी था, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितने हो गए 2 हो गए, तो 2ab यहाँ लिख दिया। माइनस माइनस करते क्या हैं हम लोग, प्लस करते हैं, लेकिन लिखते क्या है माइनस, ठीक है। मान लीजिए आपके दोस्त ने 2 रुपये उधार लिया है, फिर उसने क्या किया है, दूसरी बार आपसे फिर 2 रुपये उधार ले लिए, तो उसके टोटल आपके उधार कितने हुए, 4 रुपये हो गए, लेकिन है तो क्या उधार ही है ना, तो ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिएगा इसको। अभी हम देखेंगे दूसरा क्या, अब इसको यूज़ करते हुए ना, हम इसको यूज़ करते हुए क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको यूज़ करते हुए मैं एक दूसरा ये चेंज करने की कोशिश करता हूँ, कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके वंस let me write with this, okay I'm writing with this, done। now suppose एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, p माइनस 4 स्क्वायर के हिसाब से इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इसको आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो p हमारा हो जाएगा a और b हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है ना। ये तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज़ करते हुए a हमारा क्या है p स्क्वायर माइनस 2
ए क्या है हमारा p, b क्या है हमारा 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ a था वहाँ पर मैंने p से रिप्लेस कर दिया, और जहाँ जहाँ b था वहाँ को मैंने किससे रिप्लेस किया, उसको मैंने किया 4 से, और नेगेटिव साइन तो जहाँ बन रहा था मैंने वहीं पर लगा दिया है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 क्या होगा, 2 इंटू 4 8p होगा, ठीक है, प्लस 4 4 आर 16, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, मैं फिर बोल रहा हूँ 4 इंटू 4 दैट इज 16, ओके। सो फाइनली योर आंसर इज व्हाट, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16, ठीक है। तो मैंने एक और इससे पहले एक आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी होल स्क्वायर, इस क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे 5a प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ a है और a के साथ क्या है, यहाँ पर 5b है ना। तो हम इस पूरे को जो है, पूरे को a मानेंगे और इसको y मानेंगे, y में b मानेंगे, ठीक है। देखिए a b पता नहीं आप किस लेवल के स्टूडेंट मतलब लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है, ए बी लिख दिया, किसी में एक्स वाई लिख दिया। देखिए ये कहने का मतलब ये नहीं कि ए बी में ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिखूँ ना, तो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी आई डोंट मीन 2ab, ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स, दिस वन एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। किसी भी एंगल से लिखिए, मान लीजिए ये एक्स है और यहाँ ए लिख दिया, तो आपको यहाँ पर भी यही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिखना है। तो अगर कोई यहाँ लिख देता है ना कि x प्लस 2 लिख देगा, तो हमको क्या सोचना पड़ेगा, फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 2 स्क्वायर। तो हम फिर इसको क्या करेंगे ना, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर है, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 4 और x बचेगा और यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना। तो ऐसे है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो हम यहाँ पर अभी हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं कि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं इसको a इसको b, तो इसको हम क्या करेंगे, 5a को ना टोटल हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा a, और प्लस 2 ये 5a कंप्लीट हो जाएगा आपका a, जो इस फॉर्मूला के मुताबिक, ठीक है ना, इस फॉर्मूला के मुताबिक ये a के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, 5a को लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस और ये 2 तो यहाँ रहेगा ही, फिर यहाँ होगा 2 स्क्वायर, दैट इज़ क्या हो गया 5 इंटू 5। अभी ये है एक चीज़ थोड़ी समझने वाली चीज़, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, 5a इंटू 5a, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 5 5 आर आपका हो जाएगा 25, और a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। a इंटू सॉरी 1 मिनट, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, a इंटू a होगा क्या, a स्क्वायर, ठीक है, लेकिन a प्लस a क्या होगा, a प्लस a क्या होगा 2a। ये डिफरेंट है, कोई कोई समझ नहीं पाते हैं और ये क्या कर देते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर में आएगा, और एडिशन कर रहे हैं तो नंबर कोएफिशिएंट में बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ लिख दिया 25 a स्क्वायर, 5 5 आर 25 और a स्क्वायर, ठीक है, और 5 2 आर क्या होगा आपका 10, 10 2 आर 20, ओके, 5 2 आर 10, 5 और 2 और देखिए यहाँ क्या है 2 5a, ये 2 है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू a, तो ये 10, ये हो गया 20 और ये a, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आता और बहुत मतलब मैथमेटिक्स आपको बहुत टफ लगती है, तो मैं एकदम से बेसिक से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो किसी किसी को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो वो जो कन्फ्यूजन जो हमें भी होता था वो सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया 28 प्लस, और ये क्या हो गया 4। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, मान लीजिए क्या आया 2 सॉरी ये क्या है, तो इसका आंसर क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे अच्छा रहेगा कि एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। नाउ अभी एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। मान लीजिए लेटेस्ट टेक डिफरेंट पेन, हम एक दूसरा और पेन लेंगे, तो ग्रीन इस पेन लेते हैं, ठीक है, वाइट, ओके डेन, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, 2x माइनस 3, इसको एक्सपांड करके देखते हैं फिर,
ठीक है ना। 2x माइनस 3 का क्या मतलब होगा, इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं फॉर्मूला बार बार लिखूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसी को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा a क्या है यहाँ पर, हमारा a है 2x, तो मैंने 2x लिखा है यहाँ पर, लिख दिया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ओके, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, किसी किसी स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत होती है, जैसे अब 2x की जगह पर ना कोई कोई क्या लिख देते हैं 2, इसको भी सेम कंसिडर करते हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा लिख देते हैं स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसको 2x और एक बार 2x लिखिए, ऐसा इसका मतलब है। तो यहाँ 2 और 2 क्या होगा 4, x और x क्या होगा x स्क्वायर। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 है और x 2 बार है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 है और x 2 बार है, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट मत कीजिएगा, ठीक है, ये गलत है, हाँ। क्योंकि इसमें मुझे मैं देखा हूँ लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ जो है डिफरेंट बात कही जा रही ना। हम इसके आगे बढ़ेंगे तो a स्क्वायर तो हो गया हमारा, अब माइनस 2ab की बारी है, तो 2 to 2 यहीं से आ गए, यही फॉर्मूला के हिसाब से। और a के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, a के जगह पर लिख रहे हैं 2x, प्लस b के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, b के जगह पर लिख रहे हैं 3, फिर उसके बाद क्या साइन आ रहा है प्लस, उसके बाद क्या है b स्क्वायर, b हमारा क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2x को मैंने बताया 2x होल स्क्वायर मतलब हो गया 2 2 r 4 और x x स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। और यहाँ पर होगा क्या 2 2 r 4 4 3 r 12, ओके, माइनस ये माइनस यहाँ पर ये माइनस ये इन तीन को मल्टीप्लाई करने से आ गया 12, और ये हो गई आपकी x, प्लस ये प्लस, और 3 × 3 क्या होगा 9। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बन गया है ना। अभी और आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इसमें बोलेगा कि फैक्टराइज, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 यूजिंग आइडेंटिटी, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, मान लीजिए ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, स्कूल में जैसे करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। ये कर लिया आपने, सॉल्यूशन लिख दिया। अब इस चीज़ को आप कॉपी कीजिए, इसको फैक्टराइज करना है, मान लीजिए 6x प्लस 9। अभी हमें जो है फॉर्मूला यूज़ करके हम देखिए हम क्या है, हमने क्या किया a प्लस बी होल स्क्वायर को होल स्क्वायर के साथ हम यहाँ जाने की कोशिश किया, हमने यहाँ जाने की कोशिश की, ठीक है। अभी हमें उल्टा करना है। अभी हमको अगर ये दिया है, मान लीजिए 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो हमें क्या है, जो यहाँ दिया हुआ है ना, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना आना चाहिए हमको, ठीक है ना। अगर हम इधर से इधर गए थे तो हमको इधर से इधर आना चाहिए। जैसे इससे क्या बनेगा, आपको इसको देखते ही हमको क्या लगना चाहिए, आपको क्या लगना चाहिए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऐसा समझ में आना चाहिए ना। तो इसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए x को हम x ही लिखेंगे और 6 को हम लिखेंगे 2 × 3 × x प्लस 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 क्या होगा 9, और 2 × 3 क्या होगा 6, और ये x यहाँ पर है ही। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ए बी फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया a, इसको आपने a मान लिया x को, और इसको मान लिया आपने b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 2 रह गया, ये हो गया आपका b, ये हो गया a, इसके बीच में कॉरस्पॉन्डिंग है, और इसके बीच में 2a। तो आपका हिसाब से क्या है कि ये a प्लस 2ba को हम लोग ab लिख सकते हैं, ab प्लस, और यहाँ पर भी एक b है, तो कितने b है यहाँ पर
2 बी हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इससे क्या हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू ए क्या है आपका एक्स है, इंटू 3, तो आपका ये 3 क्या है, 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये ए हो गई, ये आपकी बी हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए प्लस एक्स प्लस व्हाट, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो उल्टा आने की भी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक रिवर्स में भी करके देखते हैं। मान लीजिए वाई स्क्वायर है, इसको भी फैक्टराइज करना है सेम। वाई स्क्वायर 8y प्लस 16, आपको रिवर्स में आना चाहिए। अब जैसे इसको करेंगे हम क्या, इसको करेंगे वाई स्क्वायर को y, इसको करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 8, और यहाँ क्या है y प्लस यस y, और यहाँ पर क्या है 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हो गई a, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया y माइनस 4 स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये है कि नहीं। तो इस तरह से आपको रिवर्स ऑर्डर में आने के स्टेप्स भी आने चाहिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2x प्लस 3 है, इसको आपको एक्सपांड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओबियस बी वाला, ये वाला लगाएंगे। और इसका क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ए के जगह पर क्या लिखेंगे लोग बताओ। ए के जगह पर हम लिखेंगे 2ab और ए, ये हमारा ए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x, ये हमारा ए हो गया, प्लस हम क्या करेंगे 2, ये जो 2 है 2ab, ए क्या है हमारा 2x ए है, और b क्या है हमारा 3 है, प्लस b क्या है, बी स्क्वायर करना है, तो b क्या है b3 था, तो उसको हमने एक्सपांड कर दिया। अभी मैंने बताया था 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और x मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था ना कैसे होता है ये सेम, हाँ। और यहाँ पर क्या हो गया 4 4 3 12 प्लस 12 x है यहाँ पर, ये x यहाँ पर, प्लस 3 3 9, तो ये आपका एक्सपांसन हो गया, ठीक है। थोड़ी गंदी हो रही होगी लिखाई, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, एक और क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। थोड़ा ग्रीन पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, वही एक्सपांड करना है हमको। क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांड कैसे करेंगे, मैं पूरी मतलब क्वेश्चन ये एक्सपांड द आइडेंटिटी यूजिंग दिस दैट नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे, लेकिन क्या है कि आपको समझना है, वही चीज़ कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपको पूरा कंसिडर करना पड़ेगा, क्या इसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको ए, इसको कंसिडर करना पड़ेगा बी। तो आपका ए क्या हो गया, ए हो गया 3p टू द पावर 2 माइनस 2, और इसमें ए के जगह पर हम 3p लिखेंगे, और बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे 4q लिखेंगे, प्लस 4q को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, अभी एक चीज़ देखिए, 3p स्क्वायर मैंने पहले भी बताया, इसमें क्या करना है 3p इंटू 3p है, 3p, हाँ 3 इंटू 3 क्या होगा 9, p इंटू p क्या होगा p स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू 2 क्या होगा 3 इंटू 3 क्या होगा 9 p स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट को, 2 इंटू 3 6 4 24, और p और q क्या रहेंगे यहाँ पर, p और q यहाँ चिपके रहेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 4 4 16, और q को ऐसे लिखेंगे। तो हमने एक और क्वेश्चन कर दिया है ना, किया कि नहीं। ओके, अब हम एक चीज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में जाके देखते हैं, फिर पेन चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा अच्छा पेन ले लेते हैं। ओके, आई एम चेंजिंग इट। अभी हमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज क्या फैक्टराइज करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, हमको पता है ये क्या है, ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यही है इसका फैक्टराइज, ठीक है, यही है जो इसको उल्टा आना भी आना चाहिए आपको। उल्टा आने का क्या मतलब है, वही जो मैंने अभी बताया था कि कैसे आते हैं, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। अभी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, ठीक, ये आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रूव करके देखते हैं। हम राइट हैंड साइड से चालू करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको एक्सपांड करके देखते हैं। भाई वही फॉर्मूला, पहले ये ए लिखना है, ए लिख दिए, और पूरा इसको लिखना है, लिख दिया हमने, ए माइनस बी लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, बी है, बी लिख दिया, फिर से इसको लिखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये जो ए बी को दोनों के साथ बांट दिया, इन दोनों को अपने एक एक मौका दिया, इसको पहले दे दिया फिर इसको दे दिया, तो दोनों को दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ए और ए मैंने बताया था, ए इंटू ए स्क्वायर होता है, और ए और बी मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये माइनस साइन जो है यहाँ पर है, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है किसी किसी को कि क्या साइन कभी इधर प्लस हो जाता है कभी माइनस हो जाता है, तो ये ध्यान से देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा। ए और बी से क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये प्लस है, तो ये प्लस को मैंने यहाँ लिख दिया, और बी और ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बी ए और ए बी एक ही है, लेकिन मैं लिख देता हूँ बी ए लिख देता हूँ। ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, मैंने पहले बताया था, प्लस और माइनस ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, मैंने पहले बताया था बी और बी। अब हम बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ए बी को मैं लिख देता हूँ ए बी प्लस बी ए को लिख देता हूँ ए बी, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अभी एक चीज़ देखिए, ए बी है, यहाँ भी ए बी है, इसके सामने क्या है, माइनस है, इसके प्लस, इसके सामने प्लस है, ठीक है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे 1 रुपये उधार लिया था, आपको उसने ला के दे दिया, अभी आपके पास उसके पास कोई उधार है नहीं है, मतलब जीरो है कि नहीं। तो इस तरह से समझिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और साइन किसका रहेगा, इसमें तो बराबर है, कोई साइन की बात है ही नहीं, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, फिर लास्ट में बचेगा क्या, ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, ये माइनस और बी स्क्वायर। तो हमारी राइट हैंड साइड आएगी नहीं, मैंने राइट हैंड साइड से चालू किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये देख रहे हो। तो हमने फाइनली क्या प्रूव किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब ये नहीं कि ए प्लस बी पहले आना है, इसका ये भी हो सकता है, ए माइनस बी पहले आ सकता है और ए प्लस बी बाद में आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपने राइट साइड से क्यों चालू किया, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं किया, अगर ऐसा आपके मन में आ रहा है तो देखिए कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं, ईजिली कहाँ कैसे पहुँचेंगे उसकी बात है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ इन नंबर के साथ में खेलना आना चाहिए। अगर आपको जैसे इनके साथ खेलने की आपकी आदत हो गई ना, तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्या, निकालना था हमको निकालना था ए स्क्वायर माइनस, ओके सॉरी, इसको आपको निकालना आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये है, हमने ये कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड से भी आप राइट हैंड साइड की तरफ जा सकते थे, ठीक है, जाने का वही है, स्टेप्स वही है। तो कैसे जाते हैं मैं बता देता हूँ। मान लीजिए इसके सामने आपने ए स्क्वायर लगा दी, अब इधर लगा दिया माइनस ए बी। अगर आपने एक माइनस, मान लीजिए इसमें आपने प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिए तो आपको यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कभी भी कोई इक्वेशन में ए बी, ठीक है, ये जोड़ा मैंने इसके साथ, इस एक्सप्रेशन में मैंने इसको जोड़ा, फिर मैंने साथ में घटा भी दिया, ठीक है। ये इस कला आनी चाहिए आपको, या फिर आपने लिख दिया माइनस बी स्क्वायर, ये वाली माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अब मेरे पास x है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ ना, x प्लस 2 लिख सकता हूँ और इसको तुरंत माइनस कर सकता हूँ। ये कहना और ये कहना बराबर है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को काटने से वही चीज़ आएगी जो इधर लेफ्ट साइड में था। मैंने मान लीजिए x लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा x, सॉरी, ठीक है, यहाँ मैंने x लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या लिखा कि तुरंत मैंने लिख दिया इसको y
प्लस कर दिया, लेकिन तुरंत अगर मैं इसको माइनस करता हूँ ना तो ये सेम माना जाएगा। तो वैसे ही क्या किया मैंने, ये a लिखा, ए स्क्वायर ये जो था इसको मैंने 8 किया, तुरंत मैंने माइनस कर दी। सेम चीज़, सेम इक्वल क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पर करता कि मान लीजिए x और यहाँ पर 2, मान लीजिए यहाँ x है, फिर मैंने इसको यहाँ पर 2x कर देता और -2 करता, ये गलत हो जाता, लेकिन मुझे 2x ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये भी करता ना कि 2 + 2x और -x करता, ये भी गलत है, और जो मैंने पहले बताया था इसको हटा के वो भी गलत है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ को ऐड कर रहे हैं उसको तुरंत निकालेंगे तो वो गलत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली बात ये है कि देखिए a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a × a लिख सकता हूँ, ab को क्या लिख सकता हूँ, a × b लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ab को फिर से क्या लिख सकता हूँ, a × b लिख सकता हूँ, और -b को क्या लिख सकता हूँ, b² को b × b लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको एक यहाँ देखना पड़ेगा, क्या देखोगे आप, देखते रहो बस समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, ठीक है, और इसमें इन दोनों में b कॉमन है कि नहीं। तो इन दोनों में से हम ये a को बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में है तो मैंने दोनों का बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, इसमें बचा a, ये प्लस साइन यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें क्या बचा, b बचा। ठीक है, ये माइनस साइन मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में मैं क्या लूँगा, इन दोनों में लिखूँगा b बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, a। अब यहाँ देखने वाली बात है, आपको ये माइनस और ये माइनस क्या देगा, आपको प्लस देगा, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है ना, ये माइनस का अगर आप बाहर निकाल देते हो तो ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ बचा क्या, b। मैं समझाऊंगा अभी बाद में अलग से, आप देखिए इतना यहाँ तक समझिए। अब फिर से देखिए यहाँ पर अभी एक और बात है मज़ेदार वाली। क्या मज़ेदार है, देखो अब यहाँ पर आपके दो एक्सप्रेशन हुए, यहाँ दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि ये देखिए ये चीज़ कॉमन है कि नहीं दोनों में, ये चीज़, ये देखिए ये चीज़ कॉमन है ना। तो इस कॉमन चीज़ को है ना हम बाहर निकालेंगे, फिर से इन दोनों में से ये कॉमन चीज़ हम बाहर निकाल देंगे, और इसमें से बचा क्या, a बचा, और यहाँ क्या बचा, -b बचा कि नहीं। तो ये आप क्या हो गए, राइट हैंड साइड पहुँच गए, राइट हैंड साइड पहुँचे कि नहीं, मतलब a² - b² से आप कहाँ पहुँचे, a + b, a - b में आप पहुँच गए। ये आपका एक क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक आपकी आइडेंटिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिखने को मिलेंगे। तो आपको क्या होना है ना, इन सब फॉर्मूला से फेमिलराइज होना है। मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। लेट अस डू वन एग्जांपल, वन एग्जांपल विल डू। मान लीजिए इसी में ना जाके हम किसी दूसरे में जाना चाहें, मान लीजिए कैसे जाएंगे, ओके, x माइनस x प्लस वाई लिखा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसको एक्सपांड कर दिए। एक्सपांड करना मतलब ऐसे, जो पहले x लिखा, फिर इस पूरे को कंप्लीट को लिखा x + y, ठीक है, और ये -y लिखा, -y लिख दी, फिर इस पूरे कंप्लीट चीज़ को हमको लिखना है, मैंने लिख दिया x + y। अभी हम क्या करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, x और x क्या होगा, x², ये प्लस साइन यहाँ रहेगी, x और y क्या होगा, xy, माइनस y × x क्या होगा, yx होगा या xy। मैंने पहले बताया yx लिखना या yx लिखना या xy लिखना बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा xy, ठीक है, और माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस। मैंने पहले बताया माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y और y माइनस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा, ये और ये कट गए आपस में, क्योंकि सेम है दोनों और साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट होने से कट जाते हैं। तो ये क्या हो गई, x² - y²। तो आपको क्या समझ में आया कि x² - y² = भी क्या हो सकता है, x - y, x + y हो सकता है, या क्या आप ये लिख सकते हैं x + y या x - y, ये एक ही मीनिंग है, ठीक है ना। अगर आपको ये दिया हुआ है x + y, x - y ऐसा दिया हुआ, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये x² - y² की बात कर रहा है, ठीक है ना। x + y है, x - y। अगर किसी ने दिया x + y और आपको फिर एक दिया x + y, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये x² y² होगा, ये गलत है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये नहीं लिख सकते आप, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये x + y, x + y, x + y, x + y, सेम चीज़
मतलब a इंटू ए का क्या मतलब होता था, ए स्क्वायर होता था। 2 इंटू टू का क्या मतलब होता है, मान लीजिए 2 इंटू टू का क्या मतलब है, 2 इंटू टू मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई 4 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझा बहुत अच्छे से। एक दो और मैं आपको आइडेंटिटी एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। देखिए, फैक्टराइज करना है हमको, फैक्टराइज बनाना है, फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। फैक्टराइज क्या करना है, 49 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम 49 क्या है, 49 इज 7 इंटू 7 इज 49 माइनस एक्स स्क्वायर। 7 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। मैंने अभी अभी बताया था आपको। अब ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी वाले फॉर्मूला में दिख रहा है। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, फैक्टराइज, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए 100 माइनस 16 वाई स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 किसका है, मल्टीप्लिकेशन किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू वाई स्क्वायर। तो 100 को हम 2 टाइम्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं और 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए और आसान बनाता जा रहा हूँ। ये हो गया 10 स्क्वायर। यहाँ पर हम 4 और y का एक ही है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, 4y होल स्क्वायर का क्या मतलब है, 4 इंटू 4 इंटू वाई बताया था कि नहीं। इसका क्या मतलब है, 4 का अपना स्क्वायर है और y का अपना स्क्वायर है। इसको हम कतई ये नहीं लिख सकते कि 4y स्क्वायर, ये बराबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। अब ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में दिख रहे कि नहीं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4y फिर a मतलब 10 प्लस माइनस 4y। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, आगे फिर कल देखेंगे। थैंक यू।